हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो चलिए फिर हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 6th क्लास की पूरी बुक को स्टार्ट किया हुआ है। उसकी फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट लेसन था वो हमने किया है। आज हम फर्स्ट लेसन की जो ये पोएम है वो करेंगे। ठीक है, द रेवन एंड द फॉक्स, ये पोएम का नाम है। आज हम इसको करेंगे, फिर इसके MCQs करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी यहाँ से पोएम स्टार्ट होती है। लेट अस रीड। चलिए। मिस्टर रेवन वाज पर्च्ड अपन ए लिम। अब जो ये रेवन है, ये कौन है? ठीक है, ये है एक कौवा, ये इसका नाम है। पर्च्ड क्या होता है? बैठा हुआ है। लिम, लिम क्या होता है? जो एक पेड़ की टहनी होती है। ठीक है, पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ है। ये आप यहाँ देखिए इसको। ठीक है, ये बैठा हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। अब जो ये फॉक्स है, इसका नाम क्या है? फॉक्स का नाम है रेनार्ड। लुक्ड अप एट हिम, जो उसकी तरफ देख रही है। किसकी तरफ? जो पेड़ पर बैठा हुआ है, रेवन नाम का जो ये है क्रो, उसकी तरफ देख रही है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। अब वो क्या देख रही है? फॉर द रेवन हेल्ड, जो रेवन ने हेल्ड किया हुआ मतलब पकड़ा हुआ है। इन हिज ग्रेट बिग बीक, जो अपनी बड़ी बीक यानी कि चोंच में जो पकड़ा हुआ है ना, वो उसकी तरफ देख रही है। ये देखिए, आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। ठीक है, ये रेवन है, ये रेनार्ड है। तो ये देख रही है ना इसकी तरफ, क्यों? क्योंकि इसने अपनी बड़ी चोंच में जो ये पकड़ा हुआ है ना, इस पे इसकी नज़र है, तो ये इसकी तरफ देख रही है। ए मोरजल द फोक्स वुड गो फार टू सीक। अब ये मोरजल क्या होता है? जो ये कौवे ने अपनी चोंच में पकड़ा हुआ है। ए पीस ऑफ फूड, ठीक है, खाने का जो एक मतलब टुकड़ा इसने पकड़ा हुआ है, इसकी तरफ ये फोक्स है, ये अपनी नज़रें टिकाई हुई है। जिसके लिए वुड गो फार टू सीक, ये मतलब दूर तक जा सकती है, जिसकी खोज के लिए, खाने के लिए। ठीक है, तो क्या था इस फर्स्ट स्टेंजा में? मिस्टर रेवन है जो पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ है। एंड द रेनार्ड, जो फोक्स है, वो लगातार देख रही है उसकी तरफ। क्या, किसकी तरफ देख रही है? द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, जो उसने अपनी बड़ी चोंच में पकड़ा हुआ है। क्या पकड़ा हुआ है? ए मोरजल, ए पीस ऑफ फूड, जिसको पाने के लिए जो फोक्स है वो दूर तक जा सकती है। चलिए हमारा नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। सेड द फोक्स। अब फोक्स क्या कहती हैं? इन एडमायरिंग टोन से, एडमायरिंग टोन में कहती है माई वर्ड्स, माई वर्ड। क्या कहती है फिर इसको? सर रेवन यू आर ए हैंडसम बर्ड, सच फीदर्स इफ़ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स वुड कॉल यू किंग। तो अब जो क्या कर रही है, अब जो ये फोक्स है, ये क्या कर रही है? ये फ्लैटरिंग कर रही है। ये उसको बोल रही है कि सर रेवन, आप मतलब बहुत सुंदर हैं, तुम्हारे जो ये पंख है ये बहुत सुंदर है, और यदि तुम गाओ तो ये जो पूरे जंगल के जो पक्षी है ना, ये तुम्हें राजा कहेंगे। तो ऐसे वो क्या कर रही है? उसको मक्खन लगा रही है, फ्लैटरिंग कर रही है उसके साथ। आगे नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। अब जो रेवन है, ये उसके मजाक को समझ नहीं पाता है। फॉर गोट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट ए क्रोक, और ये भूल जाता है कि जो उसकी जो वॉइस है वो तो क्रोक है, यानी कि कर्कश है। कौवे की वॉइस कैसी होती है? कर्कश होती है, लेकिन फिर भी वो उसको कह रही है कि तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारे पंख इतने सुंदर हैं, तुम भी गाना गाओगे तो मतलब पूरे जंगल के लोग तुम्हें राजा कहेंगे, नहीं सॉरी, जंगल के पक्षी तुम्हें राजा कहेंगे। ऐसे वो उसको उसके साथ फ्लैटरिंग कर रही है, और वो उस फ्लैटरिंग को समझ नहीं पा रहा है। तो वो क्या करता है? ही ओपन हिज बीक, वो अपनी चोंच को खोलता है। इन हिज फुल स्प्राइट, जो अपना एक मूर्खतापूर्ण जो उसका घमंड है उसमें खोलता है, क्योंकि वो उसकी फ्लैटरिंग में आ जाता है। एंड डाउन फेल द मोरजल। अब जो मोरजल क्या है, जो पीस ऑफ फूड है, वो नीचे गिर जाता है। एंड द फोक्स हैड आई, जिस पर जो ये फोक्स है जिसकी आंखें टिकी हुई थी, वो मोरजल क्या है? नीचे गिर जाता है। हा हा लाफ द फोक्स। अब जो फोक्स है वो हंसती है। एंड नाउ यू नो, और कहती है कि अब तो तुम जान गए होगे। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, कि जो स्वीट वर्ड्स हैं उन्हें मतलब जो मीठे शब्द हमें लग रहे हैं, जो हमें खुशी दे रहे हैं, उन शब्दों को हमें इग्नोर करना चाहिए। प्राइड माई फ्रेंड इज़ रादर अनवाइज, जो घमंड है वो क्या है? वो मूर्खता है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट ए सरप्राइज, तो जो ये शिक्षा है ये तुम्हें चौंकाने वाली है। अब क्या करती है फोक्स? जब वो गाने के लिए अपनी चोंच खोलता है तो जो उसका पीस ऑफ फूड है वो नीचे गिर जाता है। तो अब वो जो लोमड़ी है वो हंसती है और कौवे को कहती है कि भाई अब तो तुम समझ ही गए होगे कि हमें जो ये मीठी मीठी बातें जो हमारे सामने लोग बोल के अपना काम निकलवा लेते हैं, ठीक है, जो फ्लैटरिंग करते हैं, वो एक मूर्खतापूर्ण है, उस पर विश्वास करना। ठीक है, फ्लैटरिंग पर उन मीठी मीठी बातों में आ जाना मूर्खता है। तो वो उसको कहती है कि इस शिक्षा को तो अब तुम समझ ही गए होगे, ये तुम्हारे लिए एक चौंकाने वाला सरप्राइज हो, चौंकाने वाली शिक्षा है, सरप्राइज है। तो ये थी पोएम।
वैसे आप सबने सुन भी रखी है, क्योंकि छोटे बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर देते हैं इसको, कौवे और लोमड़ी की कहानी। और लोमड़ी को मतलब एज ए कनिंग एनिमल भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक चालाक एनिमल है। और इस पोएम के जो राइटर हैं वो है जीन डे ला फोंटेन। ठीक है, तो चलिए आगे इसमें पोएम के साथ दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो हम देख लेते हैं। अब हमने पोएम को पढ़ा है तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे, तो हम इनको देख लेते हैं साथ के साथ। मिस्टर रेवन इज ए, तो मिस्टर रेवन क्या है, ए बर्ड है या एक फ्रॉग है? तो मिस्टर रेवन क्या है, एक बर्ड है। ठीक है, आगे है द नेम ऑफ द फॉक्स इज, फॉक्स का नेम क्या था, रेवन या रेनार्ड? तो रेवन तो क्रो था और फॉक्स का नाम था रेनार्ड। मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक, तो उसने अपनी बीक में क्या हेल्ड करा हुआ था, ए पीस ऑफ फूड या ए बंच ऑफ लीव्स? तो क्या था उसकी बीक में, ए पीस ऑफ फूड। नेक्स्ट टेंजा है द फॉक्स कॉल द रेवन ए डैश बर्ड, तो फॉक्स है वो रेवन को कैसा बर्ड बताती है, फुलिश या गुड लुकिंग? तो जब वो फ्लैटरिंग कर रही है तो उसको गुड लुकिंग मतलब हैंडसम बोलती है। ठीक है, आगे देखिए द फॉक्स आस्क द रेवन टू, तो फॉक्स है वो रेवन को क्या कहती है, क्या करने के लिए कहती है, डांस या सिंग? तो उसको सिंग करने के लिए कहती है, गाना गाने के लिए। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द डैश ट्रीज या वुड्स, कहाँ रहते थे रेवन और फॉक्स, ट्रीज पे रहते थे या वुड्स जंगल में रहते थे? तो कहाँ रहते थे, वुड्स जंगल में। नेक्स्ट टेंजा है द रेवन डैश दैट ही क्रोक्ड, तो रेवन क्या है, रेवन ये मतलब उसको याद आता है या वो ये भूल जाता है कि वो क्रोक्ड है, यानी कि वो उसकी आवाज़ कर्कश है, तो ये भूल जाता है वो, फॉरगॉट। ठीक है, नेक्स्ट है द रेवन ओपन हिज बीक टू डैश, तो वो अपनी जो बीक है चोंच उसको किस लिए खोलता है, खाने के लिए या सिंग करने के लिए? तो क्या, गाना गाने के लिए अपनी बीक को ओपन करता है वो। द डैश फेल डाउन, अब क्या फेल डाउन होता है, फूड या रेवन? तो जब वो गाना गाने के लिए अपनी चोंच को खोलता है तो जो उसने खाना पकड़ा हुआ था वो फूड नीचे गिरता है। ठीक है, फेल डाउन। नेक्स्ट टेंजा है द फॉक्स डैश एट द रेवन, तो क्या करती है वो, लुक करती है या लाफ्ट करती है? तो जब उसका वो पीस ऑफ फूड नीचे गिर जाता है तो फॉक्स क्या करती है, लाफ्ट, हंसती है उस पर। इट इज़ नॉट डैश टू बी प्राउड ऑन वन सेल्फ, इट इज़ नॉट वाइज, यह बुद्धिमता नहीं है, टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ, घमंड करना, तो क्या आएगा इसमें, वाइज। द रेवन लर्नड ए लेसन या टीचिंग, तो द रेवन लर्नड ए टीचिंग, एक शिक्षा मिलती है ना उसको। ठीक है, तो ये थे इसके फिल इन द ब्लैंक्स। आगे हम इसके MCQ देखेंगे। फर्स्ट है हु डज द फॉक्स रिप्रेजेंट इन द सोसाइटी, हु डज कौन है, द फॉक्स रिप्रेजेंट इन द सोसाइटी, मतलब जो फॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सोसाइटी में। तो इनोसेंट एंड गुलेबल पीपल, या फिर जो अपॉर्चुनिस्ट हैं वो, या फिर फुलिश पीपल। ये ऑप्शन डी है, ए एंड सी। तो अब फॉक्स कैसा है, फॉक्स कैसा एनिमल, फॉक्स कनिंग एनिमल है, चालाक है। तो चालाक आदमी क्या करेगा, अब मतलब वो तो मौका देखेगा अपना काम निकलवाने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपॉर्चुनिस्ट, की मौका देखा और काम निकलवा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द फ्रेज एडमायरिंग टोन्स। अब एडमायरिंग टोन्स का मतलब क्या होता है, प्रेज करना, फ्लैटरिंग करना, रिब्यूक या फिर एंगर। तो क्या होता है एडमायरिंग टोन, जब कोई किसी की प्रशंसा करता है। एडमायरिंग टोन्स मतलब फ्लैटरिंग करता है, मक्खन लगाता है कोई किसी को। ठीक है, फ्लैटरिंग, ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए मोर्जल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, एक मोर्जल जिसके लिए जो फॉक्स है वो दूर तक जा सकती है जिसे पाने के लिए। द टोन एक्सप्रेस्ड इन द गिवन लाइन, तो जो ये लाइन है इसमें मतलब कौन सी टोन एक्सप्रेस की गई है, जो इंडिफरेंस या फिर डिटर्मिनेशन, डेस्पेयर या फियर। तो इसमें कौन सी टोन है, इसमें टोन है डिटर्मिनेशन की, दृढ़ निश्चय की। ठीक है, क्योंकि इसमें मतलब ऐसे किसी तरह का कोई ये उदासीनता, डर, इस तरह का कुछ नहीं है। उसका डिटर्मिनेशन है कि भाई इसने उसको पाना है, क्योंकि इसके लिए वो दूर तक जा सकती है, तो इसका डिटर्मिनेशन है कुछ भी पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु डज द रेवन रिप्रेजेंट हु डज द रेवन रिप्रेजेंट इन द सोसाइटी। अब रेवन किसको रिप्रेजेंट करता है, इनोसेंट एंड गुलेबल पीपल, अपॉर्चुनिस्ट, फुलिश पीपल, डी बोथ ए एंड सी। अब तो जो फोक्स है वो तो अपॉर्चुनिस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है,
और जो ये रेवन है ये किसको कर रहा है, इनोसेंट एंड गुलेबल पीपल और फुलिश पीपल दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम मीन्स द सेम एज लुक्ड एट क्लोजली विद इंटरेस्ट। मतलब बिल्कुल नज़दीकी से देखना, अब इंटरेस्ट के साथ, जैसे कि वो फोक्स देख रही थी क्योंकि उसकी नज़र थी खाने पे और वो उस खाने की तरफ देख रही थी बार बार। तो इसका क्या मीनिंग है देखते हैं ऑप्शन में। पर्स्ट, पर्स्ट तो क्या था, बैठा हुआ। लुक मतलब देख, आइड हो या फिर इग्नोर्ड। तो क्या वर्ड यूज किया गया है इसके लिए, आइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेवन्स वॉइस वॉज नॉट स्वीट एज डिस्क्राइब्ड बाई द फोक्स एंड इट वॉज जस्ट। मतलब जो कौवे की जो वॉइस है वो इतनी मीठी नहीं है जो कि जिसको कि फोक्स ने डिस्क्राइब किया है। तो कैसी है वो, एज ए क्रोक, एज ए चर्प, एज ए कू या एज ए विस्टर। तो कैसी है उसकी वॉइस, एज ए क्रोक, एक क्रोक की जैसी। नहीं, एक क्रोक मतलब कर्कश आवाज़ है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू दैट वी लर्न फ्रॉम द पोएम द रेवन एंड द फोक्स इज। तो जो रेवन एंड द फोक्स है तो ये हमें क्या वैल्यू सिखाती है, क्या मोरल एजुकेशन देती है ये हमें। तो हम चलिए देखते हैं इसको। वी शुड फील प्राउड व्हेन वी रिसीव कॉम्प्लीमेंट्स। भाई जब हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो हमें प्राउड फील करना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज शेयर आवर फूड, कि हमें हमारा हमेशा खाना है जो उसको शेयर करना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज स्टे हम्बल, कि हमें हम्बल बने रहना चाहिए। वी मस्ट नॉट ट्रस्ट द वर्ड्स ऑफ फ्लैटरिंग, या फिर जो फ्लैटरिंग भरे शब्द हैं उन पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्या सीखा है हमने इस पोएम से, वी मस्ट नॉट ट्रस्ट द वर्ड्स ऑफ फ्लैटरिंग। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वट वाज द फोक्स टोन वाइल कॉम्प्लीमेंटिंग द रेवन। तो फोक्स की जो टोन है वो कैसी थी जब वो रेवन को कॉम्प्लीमेंट दे रही थी, सरकास्टिक थी, हैप्पी थी, सिंसियर थी या फिर एडमायरिंग थी। तो अब आप देखिए वो क्या कर रही थी, उसको कॉम्प्लीमेंट दे रही थी, जबकि मतलब वो ऐसा था भी नहीं भाई, अब हुआ है ठीक है, आवाज़ उसकी कर्कश है तो उसको बोल रही है क्या भाई तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारे पंख बहुत सुंदर हैं, तुम गाना गाओ, तुम्हारी आवाज़ बड़ी मीठी है। तो ऐसे तो ये उसको कॉम्प्लीमेंट दे रही है, तो क्या कर रही है वो, उसको टोंट कर रही है ना, व्यंग्य कर रही है उसके ऊपर, सरकास्टिक। ठीक है, तो क्या आएगा इसका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सरकास्टिक। तो ये थे हमारे इसके एमसीक्यूज। तो हमने आज ये पोएम कर ली है और इसके एमसीक्यूज कर लिए हैं। इसके ये जो फिल इन द ब्लैंक्स थे ये भी हमने देख लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। समझ क्या, आप सब पहले से इसको जानते भी होंगे। आज इसको लाइन टू लाइन आपने पढ़ भी लिया, इसके एमसीक्यूज भी कर लिए। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।